दोस्तों कहते हैं ना कि बेटी और बेटा एक समान होते हैं और हमें बेटियों को प्रोत्साहित करते हुए आगे लाना भी चाहिए, आगे ला भी रहे हैं। और आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अनेक इस प्रकार की खबरें पढ़ने को मिलती है। दोस्तों परसों राजस्थान के पाली जिले के पास में खैरवा गांव है, जो जोधा राजपूतों का ठिकाना है। वहां के ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जी का देहावसान हुआ तो 12वें दिन वहां पर पाग दस्तूर की गई और पाग दस्तूर भी की किसकी? उनकी इकलौती बेटी की। जी हां दोस्तों, उनकी बेटी तेजस्विनी कुमारी, उनको पाग बंधाई गई और उन्होंने जीते जी ये अपनी इच्छा जाहिर की थी कि तेजस्विनी कुमारी जो मेरी सुपुत्री है उनको ही दायित्व दिया जाए आगे। हालांकि दोस्तों अब ये मात्र परंपरा ही रही है। देश आजाद हो गया, जागीरियां चली गई, लेकिन परंपरा का आज भी निर्वहन हो रहा है। लेकिन परंपरा का अर्थ ही होता है प्राचीन काल से जो चली आ रही रीति रिवाज की जो हमारी प्रथा है वही परंपरा है। तो उस प्रथा के अनुसार तो पाग दस्तूरी बेटे की होती है, किसी के बेटा नहीं होता है तो भाई के बेटे को गोद लेते हैं अथवा उस गोत्र के निकटतम भाइयों के जो कोई भी पुत्र होता है उनमें से गोद लेते हैं। और इतिहास में अनेक बार ऐसा हुआ है। वर्तमान में मारवाड़ के महाराजा गज सिंह जी के जहां से पाग आई थी खैरवा में पाग महाराजा गज सिंह जी तरफ से आती है, उनके प्रतिनिधि ने वहां आकर के पाग बंधवाई। तो जहां से पाग आई थी वो गज सिंह जी की 5वीं पीढ़ी में तखत सिंह जी महाराजा जो मारवाड़ के बने थे, मान सिंह जी के वो गोदी आए थे अहमदनगर गुजरात से। इसी प्रकार सिरोही का जो राजवंश है ये भी गोद आया हुआ है। मेवाड़ के भी अनेक महाराणा गोद आए हुए हैं। वर्तमान जो महाराणा विश्वराज सिंह जी, उनके दादू साहब भगवत सिंह जी भी गोद आए थे। तो दोस्तों गोद लेने की परंपरा प्राचीन काल से हमारे रही है। यदि किसी के परिवार में कोई पुत्र नहीं होता है तो निकटतम भाइयों के अथवा भाइयों के बेटे को गोद लिया जाता है और वो वारिसदार वहां घोषित होता है और उसकी पाग बंधाई जाती है, पाग दस्तूर होता है। लेकिन यहां इन्होंने एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया बेटी को आगे ला करके। इसमें जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद में अनेक प्रकार के मतांतर सामने आए, अनेक प्रकार की बातें होने लग गई। कुछ लोग ये कहने लगे कि बेटियों को आगे ला रहे हैं, अच्छी बात है, आज के युग में बेटी और बेटा एक समान है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो परंपरा का नाम देकर के ये भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, क्योंकि पाग दस्तूर पुरुष की होती है। वंश की वृद्धि तो परिवार के उस सदस्य के माध्यम से ही चलती है। और कुछ हद तक उन लोगों का कहना भी सही है कि जो खैरवा है वो जोधा राजपूतों का ठिकाना है, जो राठौड़ है। अब चूंकि तेजस्विनी कुमारी जिनको पाग बंधाई गई है वो हरिश्चंद्र सिंह जी जो ठाकुर थे उनकी बेटी है। अब आखिर बेटी है तो पराये घर तो जाएगी, जिससे शादी होगी वो जोधा तो हो ही नहीं सकते, वो राठौड़ हो नहीं सकते, कोई दूसरे ही हो सकते हैं। शादी के बाद में तो वंश तो उसके नाम से चलेगा, हरिश्चंद्र सिंह जी के जोधा वंश तो खैरवा में ठाकुर के रूप में माना नहीं जाएगा। तो तकनीकी रूप से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है और बात भी सही है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ परंपरा है कि पुरुषों को पाग बंधाई जाती है शुभ अवसर पर अथवा 12वें दिन उनके पिताजी दादाजी के देहावसान के बाद में। इसी प्रकार से जो हमारी बहन बेटियां होती हैं उनको चुनरी ओढ़ाई जाती है अथवा ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। तो ये जो पाग दस्तूर की परंपरा यहाँ जो निभाई गई उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। उनके जितने भी खैरवा के बड़े बड़े ठिकानेदार रिश्तेदार थे बड़े बड़े, जिसमें बादराजून के राजा जी भी शामिल थे, तो वो सभी वहां उपस्थित थे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि सबकी सहमति से ही जो तेजस्विनी कुमारी बाईसा हैं उनका पाग दस्तूर किया गया। अब दोस्तों सवाल यही आता है कि यहाँ पर ये सब कुछ किया गया है तो बहुत से लोगों का कहना है कि ये संपत्ति के लिए किया गया है, क्योंकि किसी को गोद लेते तो वो संपत्ति का वारिसदार वो होता है, जबकि दूसरों को संपत्ति देना नहीं चाह रहे थे। इसलिए अपनी बेटी तेजस्विनी कुमारी को ही पाग दस्तूर करवाने का निर्णय लिया, उत्तराधिकारी उनको ही घोषित किया गया ताकि संपत्ति का बंटवारा नहीं हो। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि पाग दस्तूर तो किसी निकटतम भाई का जो है बेटा उसका हो जाता, ठाकुर वो माने जाते। हालांकि देश आजाद हो गया है, अब प्रतीक मात्र है, केवल एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन उस परंपरा में किसी को भी पाग दस्तूर अपने निकटतम भाइयों के बेटे की हो जाती और संपत्ति बेटी के ही रखते तो भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं किया गया और इसके कारण से लोगों के अलग अलग मत है। अब यहाँ ये भी सच है कि यदि किसी गरीब राजपूत ने ऐसा किया होता तो न जाने कितने लोग सवाल करते, कितनी बातें करते। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है ना कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उस पर कोई दोषारोपण नहीं होता है। और ऐसा ही हमें अनेक बार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जयपुर राजघराने में भी दिव्या कुमारी जी के भी वहां ऐसा ही हुआ। अनेक जगह ऐसी हमें स्थिति देखने को मिलती है जहां बड़े व्यक्तियों पर कोई टीका टिप्पणी करता ही नहीं है, भले वो समाज के अनुरूप कार्य करें अथवा समाज के
परंपराओं के विरुद्ध जाकर के भी कोई काम करे तो भी उनके प्रति लोगों के मन में सही सम्मान का भाव रहता है। और सामान्य आम आदमी कुछ भी कर लेता है तो 100 जने भौहें तान लेते हैं, न जाने कितनी बातें करते हैं, कितनी आलोचना करते हैं, कितना विरोध करते हैं और कितनी झूठी अफवाहें फैला करके उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समाज है, तो जैसा भी हो, लेकिन ये जो पाक दस्तूर हुआ जैसा आप देख रहे हैं, ये शानदार भव्य आयोजन हुआ गढ़े वहां पर। और वहां पर शंकर सिंह पुरोहित हैं उनके कुल के, उन्होंने जैसा आप देख रहे हैं तलवार से चीरा लगा करके और तेजस्विनी कुमारी का तिलक किया। ऐसा ही तिलक 2-1 साल पहले विश्वराज सिंह जी का भी वहां पर मेवाड़ में से किया था तिलक। तो ये तिलक लगाने की जो परंपरा यहाँ खैरवा में, वो उनके जो पुरोहित होते हैं वो इस प्रकार से तलवार का चीरा लगा के और तिलक करते हैं। जो तिलक किया गया, पाग थी वो मैंने पहले ही बताई, महाराजा गज सिंह जी की तरफ से प्रतिनिधि आए थे पाग लेकर के, जो वहां से आती है। खैरवा में गोद बहुत सारे आए हैं और जो परिवार का जो वंश है वो गोद के रूप में ही बहुत बार चला है आगे। तो जो भी हो, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कोई वीडियो वायरल होता है तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लोग टिप्पणी करते हैं। अब वो हमें सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि बेटी को आगे बढ़ाया अच्छी बात है, मैं उसका सम्मान करता हूं और मेरा भी यही तर्क है कि बेटियों को आगे लाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि परंपरा के नाम पर परंपरा को तोड़ करके और हम उसको एक नए सिरे से ऐसी एक दुविधा जैसी स्थिति पैदा करें तो वो भी उचित नहीं है। दोस्तों खैरवा में 65 साल के बाद में ये पाक दस्तूरी हुई है, अर्थात आज से 65 साल पहले जो अब जिनका देहावसान हुआ है, ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जी का पाक दस्तूरी का कार्यक्रम आज से 65 साल पहले हुआ था। ये और नई परंपरा शुरू हो रही है, तो ये नई परंपरा कहां तक उचित है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके कमेंट्स के माध्यम से ही जानकारी मिलेगी। आप जरूर अपना कमेंट्स देकर के और विचार व्यक्त करें। नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।